जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के चलते गुलमर्ग गुलजार हो चुका है। बर्फबारी में सैलानियों ने जश्न मनाया। जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग में बर्फबारी के चलते गुलमर्ग गुलजार हो चुका है। बर्फबारी में सैलानियों ने जमकर वहां जश्न मनाया। Jandri, Jandri. Jandri, Jandri. Jandri, Jandri. मेरे सहयोगी तजम्मुल मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। तजम्मुल, ये जो बर्फबारी है इसका इंतजार बड़े लंबे समय से था, क्योंकि ये मुझे लगता है बहुत सालों में पहली बार है जब गुलमर्ग में और जम्मू कश्मीर के एरिया में जनवरी के शुरुआती दौर में बर्फबारी नहीं हुई है। क्या कुछ जानकारी आपके पास, और अगर तस्वीरें, अगर आप जहां मौजूद है वहां अगर बर्फबारी हो पाए और आप दिखा सके तो। शिखा, देखें, श्रीनगर में हम मौजूद हैं और श्रीनगर में कोई बर्फबारी नहीं है। मौसम इतना खूबसूरत है कि शायद दिल्ली में भी इतना खूबसूरत मौसम नहीं होगा। और जम्मू, पंजाब, उत्तर प्रदेश के निस्बत श्रीनगर जो है वो काफी गर्म रहा और दर्जा हरारत दिन का जो है वो 14 डिग्री तक चला गया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो गुलमर्ग और आसपास के इलाके हैं वहां पर जो पर्यटक मौजूद हैं उन्हें फिलहाल बर्फ देखना नसीब हुई और काफी जोश जज्बे के साथ इसका इस्तकबाल किया। लेकिन चूंकि 123 वर्षों के बाद ऐसा हुआ कि श्रीनगर वैली में, श्रीनगर शहर में बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन राजधानी टॉप, तुलेर, गुरेज, गुलमर्ग, पहलगाम, अफरवट, सोनमर्ग, यूसमर्ग, बाबा ऋषि, वो इलाके हैं जहां तकरीबन बर्फबारी हुई, लेकिन उतनी हुई जिसको कुछ पल के लिए एंजॉय किया जा सकता है। लेकिन मोटी तह वाली जो बर्फ कश्मीर में पड़ा करती थी, खासकर गुलमर्ग में, जिससे खेलो इंडिया, जिसे विंटर स्पोर्ट्स के लिए बड़ा मौजूद माना जाता है, रात के दौरान शिखा आपको याद होगा कि जो आइस में तब्दील हो जाता है, जिसके बाद आइस स्केटिंग खेली जाती थी। लेकिन कश्मीर में 123 बरस के बाद ऐसा हुआ कि दिसंबर ड्राई चला, जनवरी ड्राई रहा और फरवरी अब आगाज हुआ चाहता है। मौसम विभाग मानता है कि अगले 7 दिनों में जो है कभी धूप, कभी बारिश, कभी छाऊं, कभी धूप का खेल जो है वो जारी रहेगा। लेकिन कश्मीर में श्रीनगर के आसपास में डल झील, नगीन लेक, वुरल लेक, मानसबल लेक, ये वो वाटर बॉडीज हैं जो काफी, जिनमें पानी की लेवल कम हो चुकी है। अब शिखा, चूंकि बर्फ नहीं पड़ी तो इसका गालिबन ये मतलब है कि आने वाले वक्त में एक तो हम विंटर स्पोर्ट्स को होस्ट कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि आज चिलक कलान की आखिरी रात है। जो पहले 40 दिन होते हैं चिलक कलान के, उसमें बर्फ जो है वो जमा हो जाती है और करीबन 2 महीने तक जमा ही रहती है। लेकिन कल से चूंकि चिलक खुरुद शुरू होगा, उसके बाद कोल्ड बेबी के 10 दिन और होंगे, अगले 30 दिन में बर्फबारी पड़ी है, लेकिन अगर पड़ी भी वो जमा नहीं रहेगी, वो खत्म हो जाएगी साथ ही साथ। इसका आने वाले वक्त में जो हमारा पर्यटक है उसके सीजन पे मनफी असर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ऊपर वाले के करम थी और दुआएं रंग लाई कि गुलमर्ग और आसपास के इलाकों में बर्फ, अब गुलमर्ग की बर्फ इसलिए दिख रही है, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जबकि दूसरी तरफ जो स्नो क्लियरेंस का प्रोग्राम है वो गुरेज, नॉर्थ कश्मीर, बांडीपोरा में शुरू हुआ है। कुछ इलाकों में बर्फ पड़ी, लेकिन पहाड़ों में भी अभी उतनी बर्फ नहीं पड़ी, मैदानी इलाकों में बर्फ का नामो निशान नहीं है। तो मौसम विभाग की तरफ से क्या जानकारी है अभी तजम्मुल? क्या अभी आगे भी बर्फबारी होगी या फिर ये माना जाए कि ये जो अभी बर्फबारी हुई है गुलमर्ग में वो आखिरी है? देखिए शिखा, जब आप मौसम विभाग की बात करें तो अगले 7 दिन मौसम विभाग ने कहा कि कभी बारिश है, कभी बर्फ, कभी आपको सूरज जो है बादलों की ओर में चला जाएगा, कभी सूरज ग्रहण के दर्शन, कभी सूरज के दर्शन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन कुल मिलाकर जब अगले 7 रोज हैं, ये काफी क्रूशल है। मैंने कहा कि आज 40वां रोज है, चिलक कलान आज रुखसत हो जाएगा रात 12 बजे, और जब वाटर बॉडीज पिघलना शुरू हो जाएंगी, जब ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएंगे, इससे हमारे वातावरण पे काफी असर पड़ेगा। लेकिन पहाड़ी इलाकों में चूंकि हल्की बर्फबारी, 2 से 2.5 इंच बर्फबारी, जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये श्रीनगर है, और श्रीनगर में इस वक्त जब आप 29वां दिन मना रहे हैं जनवरी का, तो 5 से 6 फुट बर्फ जो है मेरे आसपास हुआ करती थी, वो खत्म हो गई। लेकिन मौसम विभाग पूरी उम्मीद है, उनकी प्रिडिक्शन है कि अगले 7 दिनों में कश्मीर में इतनी बर्फ जरूर पड़ेगी कि आइंदा सीजन जो वाटर बॉडीज का, ग्लेशियर्स का और बाकी जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उसके लिए मौजूद होगा। लेकिन आगे 48 घंटे बड़े क्रूशल, जो मौसम विभाग कहता था कि मौसम खराब होगा, लेकिन श्रीनगर में ऐसा मौसम जनवरी के महीने में जून का एहसास होने लगा है और गर्मियां बहुत ज्यादा है। चलिए ठीक है तजम्मुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए।